सुप्रभात बच्चों। आज हम क्लास 10 प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता अट नहीं रही है पाठ का अध्ययन करेंगे। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। फागुन मास की मोहकता इतनी अधिक है कि यह समा नहीं पा रही है। वह बाहर छलक छलक पड़ती है। कोई फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। तात्पर्य यह है, कवि इस कविता का फागुन को मनुष्य मान करके उसका मानवीकरण किया है। कवि ने फागुन को नायक मानकर उससे वार्ता की है। उसे संबोधित करते हुए कहा है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। फागुन के महीनों में बच्चों एक विशेष प्रकार का उल्लास होता है और यहाँ तक कि निराश मन वाले व्यक्ति भी प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। इस कविता में अट नहीं रही है। सुंदर शब्दों का चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। अट नहीं रही है का तात्पर्य बच्चों समा नहीं रही है। कविता में सरल सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। अलंकारों से युक्त यह रचना है। अलंकारों से युक्त यह कविता है। फागुन के मास का मानवीकरण किया गया है और जो फागुन की शोभा है वही फागुन का शरीर है। यहाँ शरीर फागुन का सौंदर्य है। सौंदर्य इतना अधिक है कि इस पूरे वातावरण में समा नहीं रहा है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। आभा फागुन की, जो फागुन की सुंदरता है, यहाँ तन बच्चों मैंने बताया शरीर के लिए, फागुन के शरीर के लिए यह प्रयोग किया गया है। जो फागुन का शरीर है उसकी जो सुंदरता है वह अट नहीं रही है, वह समा नहीं पा रही है, सट नहीं रही है, वह पूरे वातावरण में समा ही नहीं पा रही है। तात्पर्य उसका सौंदर्य इतना अधिक है कि इस पूरे वातावरण में वह समा ही नहीं पा रहा है। वह अटना माने समाना और सटना माने भी समाना, माने आभा फागुन की, जो फागुन की सुंदरता है, जो फागुन का शरीर है वह समा नहीं पा रहा है। उसका सौंदर्य इतना अधिक है कि इस पूरे वातावरण में समा नहीं पा रहा है। आगे, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि कह रहा है कि जब भी यह सुगंधित मादक हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे फागुन सांस ले रहा है। कहीं सांस लेते हो, जब यह सुगंधित हवा चलती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि फागुन सांस ले रहा है। और जब भी यह सांस लेता है हर ओर प्रत्येक घरों को यह अपने सुगंध से यह भर देता है, अर्थात हर ओर यह हवा महसूस होने लगती है। जैसे ही सावन का फागुन का महीना आता है बच्चों, सुगंधित
प्रकृति का वातावरण स्वयं यह प्रतीत होने लगता है। आम बौरा जाते हैं, मंजरियों से लद आते हैं। ये तमाम चीज़ों के बारे में जो वर्णन के, सरसों में फूल आ जाते हैं और तैली महक चारों तरफ बिखर जाता है। तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे फागुन सांस ले रहा है, और जब भी यह सांस लेता है हर ओर हवा महसूस होती है। घर घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो। तात्पर्य यह है कि कहीं भी चारों तरफ प्रकृति की सुंदरता देखने को मिलती है और एक प्रकार का सुगंध चारों तरफ बिखर जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और फागुन में जो मन होता है वह भी पंख लगा करके आकाश में उड़ने के लिए विवश हो जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। पर माने पंख बच्चों, उड़ने को, आकाश में उड़ने के लिए फागुन का पंख, फागुन का जो मन होता है वह भी पंख लगा करके आकाश में उड़ने के लिए बेचैन हो जाता है। तात्पर्य फागुन का मन होता है कि वह भी पंख लगाकर आकाश में उड़ जाए। पर पर कर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। फागुन का मन होता है कि वह भी पंख लगा करके आकाश में उड़ जाए। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहता है कि कवि कहता है कि जब मन प्रसन्न हो जाता है तो वह भी कल्पना के पंख वह भी कल्पना के पंख लगा करके आकाश में उड़ना चाहता है, जैसे पक्षी उड़ते हैं। फिर देखिए 4 लाइन का अर्थ बच्चों, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। जब भी यह सुगंधित मादक हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे फागुन सांस ले रहा है, और जब भी यह सांस लेता है हर ओर यह हवा महसूस होती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और फागुन का मन होता है कि वह भी पंख लगाकर आकाश में उड़ जाए। बच्चों, तात्पर्य यह, कवि यह कहता है कि जब मन प्रसन्न होता है तो वह भी कल्पना के पंख लगाकर आकाश में उड़ना चाहता है, जैसे पक्षी उड़ते हैं। पर पर कर देते हो माने पंख लगा करके उड़ने के लिए विवश कर देते हो। आगे, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाली कहीं हरी कहीं लाल। अब देखिए, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इस सुंदर नज़ारे को देखकर जब आँखें हटाने की कोशिश कर रहा हूँ तो यह हट नहीं रही है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। सुंदर दृश्य को बच्चों देखने के बाद यह स्वाभाविक है कि आँख हट ही नहीं सकता। कोई सुंदर दृश्य आपके सामने हो तो आप कैसे आँख को हटा सकते हैं। तो कवि करा कि सुंदर नज़ारे को देखकर जब आँख हटाने की कोशिश कर रहा हूँ तो यह हट नहीं रही है। अर्थात तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें मैं निरंतर देखने को मेरा यह जी चाह रहा है। अब आगे है, तुम्हारे सौंदर्य से आँख मैं हटा ही नहीं पा रहा हूँ। अगर आँखें बंद भी कर लेता हूँ तो भी ये सुंदरता हमारी मन की आँखों में दिखाई देता है। तात्पर्य बच्चों समझने का एक लाइन में कोशिश करिए कि प्रकृति फागुन का जो महीना है और प्रकृति की जो सुंदरता है, चारों तरफ जो फागुन के महीने में सुंदरता बिखरा हुआ है, उसको देख करके जो मेरी आँखें हैं हटती ही नहीं। और यदि ज़बरदस्ती आँखें हटाने का भी प्रयास कर लेता हूँ तो मन की आँखों से यह दिखाई देता है। अब आगे है, पत्तों से लदी डाल, चारों ओर रंग बिरंगे फल हैं और नए नए पत्ते आ गए हैं। पत्तों से लदी डाल, फागुन के महीने में जब बसंत ऋतु आता है बच्चों, तो जो पुरानी पत्तियां हैं वह वृक्ष त्याग करके नई पत्तियों को ले लेते हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल,
कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल हैं, नए नए पत्ते आ गए हैं, पत्तों के कारण जो डालियां हैं वे दिखाई नहीं पड़ रही हैं। कहीं हरे पत्तों के कारण डालियां हरी हो गई हैं, तो कहीं लाल पत्तों के कारण डालियां लाल हो गई हैं, और कहीं वृक्ष के गले में पुष्प की माला दिखाई दे रही है। अर्थात कहीं फूलों से भर जाने के कारण लगता है कि उनके गले में भी सुगंध से परिपूर्ण फूलों की माला पड़ी हुई है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है बच्चों की जगह जगह सुंदरता की कांति भर ही नहीं पा रही है, अर्थात शोभा की अधिकता के कारण वह समा नहीं पा रही है। पाट पाट शोभा माने जगह जगह, श्री माने सुंदरता, जगह जगह सुंदरता की कांति जो है वह भर नहीं पा रही है, पट नहीं पा रही है, भर नहीं पा रही है, अर्थात शोभा की अधिकता के कारण वह समा नहीं पा रही है। समझ गए होंगे बच्चे? धन्यवाद।